अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ये है मलिक अली एकेडमी और आप देख रहे हैं लर्न एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज। लर्न एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप वीडियो सीरीज का ये लेसन 13 है। इसमें हम टेबल और कॉलम को क्रिएट करना, मॉडिफाई करना और डिलीट करना सीखेंगे। अच्छा, ये सारे काम दो तरीकों से पॉसिबल हैं। या तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए हम ये काम कर सकते हैं या फिर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्यूरीज के जरिए भी हम यही काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जनाब अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की तरफ। ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है और मलिक अली एकेडमी के नाम से एक सैंपल डेटाबेस मैंने बनाई हुई है। इसके अंदर ये देखें टेबल्स का फोल्डर है और मुझे न्यू टेबल क्रिएट करना है। राइट क्लिक किया, न्यू टेबल। ये डिजाइन व्यू के अंदर एक विंडो हमारे सामने खुल गई है और इसमें हम नया टेबल डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम अब ये हमसे पूछ रहा है कि हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए और कॉलम की डेटा टाइप क्या होगी। तो सबसे पहले हमने बताया कि जनाब हमें एम्प्लॉय नंबर चाहिए। इसकी डेटा टाइप है इंटीजर। क्या हम इसको नल अलाउ करेंगे या नहीं? अगर हमें नल अलाउ करना है तो चेक को लगा रहने देंगे और अगर अलाउ नहीं करना तो चेक को हटा देंगे। यहां पे मैं चेक को हटा रहा हूं क्योंकि मैं एम्प्लॉय नंबर को नल अलाउ नहीं करूंगा। इसके बाद है एम्प्लॉय नेम। ये एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर के लिए हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। इसमें var4 है, 4 है, nvar4 है और n4 है। इन तमाम डेटा टाइप्स में क्या फर्क है, इसके लिए एसक्यूएल सर्वर की डेटा टाइप्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड की है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया गया है, आप वो वीडियो जाके देख लें तो डिटेल से आपको तमाम डेटा टाइप के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहां पे मैं लूंगा var4 और इसकी लेंथ मैं ले रहा हूं 50। किसी इंसान का नाम 50 कैरेक्टर से ज्यादा होना बहुत मुश्किल है, तो मेरे हिसाब से var4 50 इज मोर देन इनफ। क्या नल अलाउ करूंगा? नहीं जनाब, मैं नाम को नल अलाउ नहीं करूंगा, तो मैंने ये चेक हटा दिया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, स्मॉल डेट टाइम, मिनट्स तक इंफॉर्मेशन को सेव कर सकता है, टाइम को सेव कर सकता है। जबकि जो डेट टाइम है उसका साइज बड़ा है और वो तकरीबन मिली सेकेंड्स तक इंफॉर्मेशन सेव कर सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए मेरे ख्याल से मिनट्स तक हमारे पास काफी है इंफॉर्मेशन। तो मैं डेट ऑफ बर्थ को स्मॉल डेट टाइम ले रहा हूं। मैं नल अलाउ कर देता हूं, किसी की मर्जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ देना चाहे दे, नहीं देना चाहे ना दे। इसी तरीके से डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, वो भी मैं दे रहा हूं स्मॉल डेट टाइम। ये 4 फील्ड्स मैं दे रहा हूं अपने टेबल के अंदर। इसके अंदर अगर कोई प्राइमरी की मैं बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की बनने के लिए ज्यादा एलिजिबल है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेट प्राइमरी की का ऑप्शन आ रहा है मेरे सामने। मैं इसको प्राइमरी की बना सकता हूं। मैंने इसको सेट प्राइमरी की किया। जैसे ही प्राइमरी की किया, आप देखें की का एक यहाँ पे साइन बना हुआ आपको नजर आ रहा है। अब इसके बाद इस टेबल को मुझे सेव करना है। मैंने इस टेबल का डिजाइन बता दिया है मगर अभी तक ये टेबल सेव नहीं हुआ। तो ये सेव का बटन है, सेव टेबल। मैंने इसको प्रेस किया। ये कह रहा है टेबल किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं। मैंने टेबल का नाम बता दिया कि मैं ईएमपी के नाम से इस टेबल को सेव करना चाह रहा हूं और मैंने कहा ओके। ये टेबल हमारा सेव हो गया है, ठीक है। और इसमें प्राइमरी की भी है और तमाम फील्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। इसको हमने बंद कर दिया। यहाँ पे आके अगर आप टेबल्स के फोल्डर को रिफ्रेश करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि टेबल हमारा सेव हो चुका है। ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। अब फर्ज करें आप इसमें मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं
आप कुछ कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ कॉलम्स रिमूव करना चाहते हैं, किसी की डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो स्टिल ये सब पॉसिबल है। आपने राइट क्लिक किया और डिजाइन व्यू के अंदर आप चले गए। डिजाइन व्यू में गए, आपके सामने देखें दोबारा से ये आ गया। आपने कहा मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं कॉलम, मैं ईमेल का कॉलम ऐड करना चाहता हूं। तो आपने कहा ये मैंने ईमेल का कॉलम ऐड किया और इसको भी मैंने वारचार 100 ले लिया। इसका साइज मैंने 100 कर दिया। मैंने कहा ईमेल जो है वो नल नहीं होगी, तो मैं इसको नॉट नल कर सकता हूं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की नहीं लेना, मुझे ईमेल को प्राइमरी की लेना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल ईमेल को राइट क्लिक करूंगा और उसको सेट एज प्राइमरी की कर दूंगा। एम्प्लॉय नंबर से खुद ब खुद प्राइमरी की हट गई और ईमेल के ऊपर प्राइमरी की आ गई। ठीक है, तो मैंने ईमेल को प्राइमरी की बना दिया है, एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की मैं नहीं बना रहा। मतलब मैं मुख्तलिफ किस्म की मॉडिफिकेशंस कर रहा हूं। मुझे कोई चीज रिमूव करनी है, फर्ज कर लें मुझे एम्प्लॉय नंबर ही रिमूव करना है, तो मैं एम्प्लॉय नंबर रिमूव कर सकता हूं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको सिंपल डिलीट का बटन आप प्रेस करेंगे, ये देखें एम्प्लॉय नंबर डिलीट हो गया और ईमेल आपका इस वक्त प्राइमरी की बन चुकी है। ठीक है, इसको मैं सेव करूंगा, मैंने सेव का बटन प्रेस किया और इसने ये देखें टेबल सेव कर दिया है मेरे पास। ठीक है, अच्छा यहां मैं आपको ये बात पहले बता दूं कि अगर कोई डेटा नहीं है तो इतनी आसानी से आप प्राइमरी की को डिलीट करके नई प्राइमरी की बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो नई प्राइमरी की जो आप बनाएंगे वो वैलिड इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो नल होगी शुरू में। तो या तो आप पहले एक कॉलम ऐड करें, उसके अंदर डेटा डालें तमाम रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट, फिर उसको प्राइमरी की डिक्लेयर करें और प्रीवियस प्राइमरी की को रिमूव करें। अदरवाइज आपके लिए प्राइमरी की इस तरह से चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा अगर डेटा टेबल में मौजूद है। अब अगर हम चाहें हम इवन इस टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने राइट क्लिक किया और आपने कहा डिलीट, ये देखें ये डिलीट का ऑप्शन हमारे पास है। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है और ये आपसे पूछ रहा है कि जनाब ये ऑब्जेक्ट जो है इसको डिलीट कर दिया जाए। आपने कहा यस, इसको हम डिलीट कर देना चाहते हैं। आपके सामने देखें एम्प्लॉय का टेबल डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ईजी है, कोई भी इसको कर सकता है। अब हम आते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के जरिए किस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं। हमने कहा क्रिएट टेबल, टेबल नेम हमने यहां पे कहा ईएमपी न्यू इज आर टेबल नेम। इसके अंदर फील्ड्स क्या होंगी ये हमने पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करनी है। अब यहां पे मैं कहता हूं ईएमपी नंबर, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। इसके अलावा ई नेम, इसकी डेटा टाइप मैं कह रहा हूं वारचार 50। फिर मैंने कहा कि डेट ऑफ बर्थ, इसकी डेटा टाइप होगी स्मॉल डेट टाइम। और इसके बाद मैंने कहा ईमेल, इसकी वारचार 100। अब मुझे प्राइमरी की डिफाइन करनी है। अगर मैं प्राइमरी की डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं इस स्टेज पे प्राइमरी की डिफाइन कर सकता हूं। प्राइमरी की डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्राइमरी की इटसेल्फ इज अ कंस्ट्रेंट, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि कंस्ट्रेंट देन नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट। नाम क्या है भाई कंस्ट्रेंट का, आप यहाँ पे कोई भी नाम जो आपका दिल करे लिख सकते हैं। अली लिख दें, सिकंदर लिख दें, जो आपका दिल करे लिख दें, मगर एक खास तरीका है कंस्ट्रेंट्स के नाम लिखने का, क्योंकि कल को अगर हम कंस्ट्रेंट्स को देखें तो हमें समझ में आए कि ये कौन सा कंस्ट्रेंट है। तो प्राइमरी की लिखने के लिए हम नॉर्मली पीके का कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, पीके, और उसके बाद आप जो फील्ड का नाम है वो आप दे दें कि ईएमपी नंबर, इसका नाम है पीके ईएमपी नंबर, ये नेम है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते थे, अली दे सकते थे, सिकंदर दे दें, जो आपका दिल करे आप दे सकते हैं नाम।
नाम देने को तो किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, मगर नेमिंग कन्वेंशन ये है कि हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट देते हुए पीके का इस्तेमाल करें। तो पीके अंडरस्कोर द नेम ऑफ द फील्ड, फिर उसके बाद आपने कहा टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। क्या है भाई इस कंस्ट्रेंट की टाइप? ये प्राइमरी की है। अब किस फील्ड के ऊपर ये प्राइमरी की है ये आपने बताना है। ये आपने कहा ईएमपी नंबर के ऊपर प्राइमरी की है। अच्छा, यहां आप देखें कि अभी एरर आने का चांस है क्योंकि यहां पे हमने कॉमा नहीं लगाया। अब ये हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, सिंटेक्स हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसको हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखें टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। राइट क्लिक, रिफ्रेश, टेबल हमारे पास आ गया एम्प्लॉय न्यू का। एम्प्लॉय नंबर की प्राइमरी की है, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको मॉडिफाई करें टेबल को। टेबल ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, अब इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं। तो पहले मैं आपको स्लाइड्स पर ले चलता हूं, वहां पे आप एक नजर देख लें, फिर उसके बाद हम यहाँ पे वापस आते हैं। ऑल्टर टेबल एंड कॉलम, ये देखिए क्यूरीज आपके सामने लिखी हुई हैं ऑल्टर टेबल की। ऐड सिंगल कॉलम, तो जब हमें सिंगल कॉलम ऐड करना है तो क्या है? ऑल्टर टेबल टेबल नेम एंड देन ऐड नेम ऑफ द कॉलम जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, डाटा टाइप जो आप देना चाह रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रेंट उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप बता दें, जैसे कि नॉट नल का कंस्ट्रेंट यहाँ पे है। फिर इसी तरीके से मल्टीपल कॉलम्स आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड फर्स्ट कॉलम जो भी उसका नाम है उसकी डेटा टाइप, कॉमा सेकंड कॉलम उसकी डेटा टाइप, इसी तरीके से कॉमा थर्ड कॉलम, कॉमा फोर्थ कॉलम, जो लास्ट होगा उसके बाद आप सेमी कॉलन लगा दें। इसी तरीके से अगर आपने मॉडिफाई करना है, यहां पे आप कॉलम्स ऐड कर रहे थे, अगर आपने मॉडिफाई करना है कॉलम को तो फिर आप क्या करेंगे? ऑल्टर टेबल टेबल नेम, देन ऑल्टर कॉलम। यहां पे आप ऐड नहीं कर रहे, मॉडिफाई कर रहे हैं कॉलम को। ऑल्टर कॉलम, देन नेम ऑफ द कॉलम। अब हम डेटा टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी लेंथ को चेंज करना चाह रहे हैं डेटा टाइप की। तो varchar 50 था, हमने varchar 30 कर दिया। उसके बाद हमने उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम वो कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने नॉट नल का कंस्ट्रेंट अप्लाई किया। तो ये कुछ चीजें थी ऑल्टर टेबल की। अब हम इसको एसक्यूएल सर्वर पे अप्लाई करते हैं। ऑल्टर टेबल टेबल नेम है हमारे पास ईएमपी न्यू। अब हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। लेट अस सपोज हम सैलरी ऐड करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय की। तो मैंने कहा ऐड कॉलम नेम सैलरी, और डेटा टाइप उसकी क्या है? इंटीजर। ठीक है, तो अब अगर हम इसको करके रन करेंगे तो ये कॉलम ऐड हो जाएगा। कॉलम ऐड हो गया है। रिफ्रेश करते हैं, देखें सैलरी का कॉलम आ चुका है। इसी तरीके से अगर हम और चीजें भी ऐड करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं। मसलन मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना चाह रहा हूं, तो इसी तरीके से मैंने कहा फर्स्ट नेम varchar 25 कॉमा लास्ट नेम varchar 25 सेमीकोलन। अब ये एक वक्त में दो कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। ये आप रिफ्रेश करके आपने देखा। अब आप चाह रहे हैं कि सैलरी के कॉलम को मॉडिफाई करें और बजाय इसके कि वो इंटीजर हो आप उसको किसी और डेटा टाइप में लेकर जाना चाह रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? जब मॉडिफाई करना होगा तो सबसे पहले तो टेबल ऑल्टर कर रहे हैं आप, ऑल्टर टेबल टेबल नेम,
फिर उसके बाद आप फील्ड ऑल्टर कर रहे हैं, कॉलम नेम, डाटा टाइप इसकी क्या है, आपने कहा इसकी डाटा टाइप है मनी, और इसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये देखें, आप इसको रिफ्रेश करें, इंट से ये डाटा टाइप मनी हो गई है, सैलरी। ठीक है, तो आपने उसकी डाटा टाइप चेंज की, कॉलम्स ऐड किए, कोई कॉलम आप ड्रॉप करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ड्रॉप करना चाहता हूं, तो आपने कहा ऑल्टर टेबल emp न्यू, तो आपने कहा ड्रॉप कॉलम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी। 3 कॉलम्स आप ड्रॉप कर रहे हैं टेबल से, और ये तीनों कॉलम्स टेबल से रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये कॉलम्स मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को मॉडिफाई करना हो तो उसको बेहतर होगा आपके लिए क्यूरी के बजाय आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए मॉडिफाई करें। आखिर में हम टेबल ड्रॉप करते हैं। टेबल अगर हमें ड्रॉप करना है तो अगेन ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। टेबल हमारा ड्रॉप हो गया है। टेबल्स को अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो टेबल आप देखें हमारा ड्रॉप हो चुका है। आखिर में हमें रेप्लिका बनाना है एक टेबल का दूसरे टेबल के अंदर। फर्ज कर लें किसी और डेटाबेस में कोई टेबल मौजूद है और उसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, मे बी थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हों। आपने किसी वजह से टेस्ट करने के लिए एक अलग टेबल बनाना है एक अलग डेटाबेस के अंदर, और आप चाहते हैं कि ये थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स वहां पे शिफ्ट हो जाएं उसी डेटा स्ट्रक्चर के साथ जो उस टेबल के अंदर है। तो अब इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, ये देखें क्यूरी देखें, सिलेक्ट स्टार इनटू न्यू टेबल नेम। सिलेक्ट इनटू की क्यूरी है, अब तक आपने सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम की क्यूरी देखी थी, अब ये सिलेक्ट स्टैरिक इनटू है। न्यू टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन। कंडीशन भी आप दे सकते हैं अगर आप चाहें। आप चाहते हैं कि सिर्फ क्लर्क का डेटा आ जाए, किसी खास कंडीशन के ऊपर डेटा वहां पे शिफ्ट हो, तो वो उस खास कंडीशन के ऊपर डेटा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सिंटैक्स ध्यान में रखिएगा। हम एसक्यूएल सर्वर में चलते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। ये एसक्यूएल सर्वर है। अब हम चाहते हैं, हमारे पास एक और डेटाबेस है और उसका नाम है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। उसके अंदर ये हमारे पास टेबल्स हैं, उसमें एक एम्प्लॉय का टेबल है, और अगर आप यहां देखें तो एम्प्लॉय के टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूं। ईएमपी इंफॉर्मेशन, मैं कहता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये देखिए एम्प्लॉय के टेबल में ये हमारे पास 15 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो सैंपल डेटाबेस मलिक अली एकेडमी है उसके अंदर ये एम्प्लॉय का टेबल पूरे का पूरा एज इज आ जाए, इसका कंप्लीट रेप्लिका आ जाए, स्ट्रक्चर भी आ जाए और रिकॉर्ड्स भी आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट इनटू की क्यूरी चलाएंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें उस डेटाबेस में चले जाना चाहिए जिस डेटाबेस के अंदर हम टेबल ऐड करना चाहते हैं, और वो डेटाबेस है मलिक अली एकेडमी। तो मलिक अली एकेडमी के अंदर हम पहुंच गए। अब मैंने कहा सेलेक्ट स्टार इनटू टेबल का नाम। यहां पे मलिक अली एकेडमी में जो भी टेबल आप क्रिएट करना चाहते हैं, आपने कहा एम्प्लॉय टेस्ट, ये नाम है इस टेबल का, वो आप नाम देंगे। ठीक है, डेस्टिनेशन का नाम दे दिया। फ्रॉम, कहां से आप लेना चाहते हैं, आप एम्प्लॉय के टेबल से लेना चाहते हैं, मगर मसला यहां पे ये है कि एम्प्लॉय का टेबल इस
डेटाबेस के अंदर मौजूद तो नहीं है, वो तो किसी और डेटाबेस में है, तो वो आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। और वो रेफरेंस कहां से आएगा? वो रेफरेंस आएगा उसके नाम से, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन से वो चीज आ रही है। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन डॉट, हमें डीबीओ लेना है, डेटाबेस ओनर, जो कि डिफॉल्ट में ये इस डेटाबेस का है, जो कि हमारी एम्प्लॉय की डेटाबेस है, और उसके अंदर ईएमपी का टेबल है हमारे पास। तो ये हमारी क्यूरी कंप्लीट हुई कि हमें सिलेक्ट स्टार इनटू ईएमपी टेस्ट, यानी ईएमपी टेस्ट के अंदर हमें सब कुछ सिलेक्ट करना है। फ्रॉम कहां से करना है? ईएमपी के टेबल से करना है, जिसका ओनर डीबीओ है, और ईएमपी इंफॉर्मेशन इज द नेम ऑफ द डेटाबेस इटसेल्फ। अगर सर्वर अलग हो, ये उस सूरत में है कि कंप्यूटर भी सेम है। अगर सर्वर अलग है तो फिर यहाँ पे आपको सर्वर नेम पहले देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सर्वर नेम भी देना पड़ सकता है। अगर किसी दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क के ऊपर कोई दूसरा कंप्यूटर है और वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो सर्वर नेम देना है, फिर आपको डेटाबेस का नाम देना है, और उसके बाद उसके ओनर का नाम देना है, और फिर आपको उस टेबल का नाम देना है। इसको हमने सिलेक्ट किया और रन किया। अब हम आते हैं मलिक अली एकेडमी में, टेबल्स को रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, ईएमपी टेस्ट के नाम से हमारे पास टेबल बन चुका है। मैं कहता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी टेबल, ईएमपी टेस्ट। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। ये देखें, हमारे पास रेप्लिका बन चुका है कंप्लीट उस टेबल का, जो टेबल हमने एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन की डेटाबेस में देखा था। अगर हम चाहते हैं टेबल का स्ट्रक्चर तो आ जाए मगर उसके रिकॉर्ड्स ना आए, तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे सिलेक्ट स्टार इनटू टेबल नेम। अब हमें कोई नया टेबल नेम देना है। मैंने कहा ईएमपी न्यू नाम दे रहा हूं मैं इसको। ईएमपी न्यू के अंदर लाओ, कहां से लाओ? फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन डॉट डीबीओ डॉट एम्प्लॉय का टेबल, वेयर 1 इज इक्वल्स टू 2। वेयर के क्लॉज में मैंने 1 इज इक्वल्स टू 2 कर दिया है। 1 कभी भी 2 के बराबर नहीं होता। एज अ रिजल्ट कोई भी रिकॉर्ड सिलेक्ट नहीं होगा, और डेटा का जो स्ट्रक्चर होगा टेबल का, वो उस स्ट्रक्चर का टेबल इस नई डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, 0 रो इफेक्टेड आ रहे हैं, मगर आप टेबल्स को रिफ्रेश करें तो ये देखें हमारे पास ईएमपी न्यू आ चुका है। ईएमपी न्यू के अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा जो कि एम्प्लॉय का है, मगर रिकॉर्ड कोई नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी न्यू हम करते हैं, और इसको सिलेक्ट किया, इसको हमने एग्जीक्यूट किया। देखिए हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, जबकि स्ट्रक्चर पूरे का पूरा आ चुका है। यहां पर हम आज के लेसन को क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।